कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बिल्डिंग की एलिवेटर मतलब लिफ्ट में आती है। दरअसल वो यहाँ पर एक गेम खेलने आई थी, द एलिवेटर गेम। उसने इस बारे में इंटरनेट पर बहुत सुना था। अब वो खैर एलिवेटर में जाती है। सबसे पहले वो चौथे फ्लोर पर, फिर बिना बाहर आए दूसरे और छठे फ्लोर पर आकर फिर दोबारा दूसरे। ये सब कुछ वो अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी। जब वो 10वें फ्लोर पर जाती है, वो लिफ्ट एलिवेटर की लाइट्स जलने बुझने लगी थी। फिर दोबारा से जब वो 5वें फ्लोर पर आती है, इस वक्त उसने अपनी आंखों को बंद रखना था और पीछे देखना मना होता है। ये सब कुछ इस गेम का एक हिस्सा था। जब वो नीचे आती है तो एलिवेटर के दरवाजे खुले थे। अब ये सब उसे देखकर डर लग रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें खोल ली। लेकिन वो देखती है सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अब वो दोबारा से पहले फ्लोर पर जाने के लिए नंबर 1 को दबाती है। तो यहाँ पर हैरानी की बात ये थी, वो एलिवेटर पहले फ्लोर पर जाने के बजाय 10वें फ्लोर पर पहुँच जाती है। जब एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, वो लड़की देखती है बिल्डिंग पूरी तरह से बदली हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं और पहुंच गई हो, किसी और दुनिया में। तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब वो पलट कर देखती है तो उसके पीछे एक खौफनाक चुड़ैल थी। वो लड़की उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और जोर से चीखती है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब आगे कहानी में एक ग्रुप को देखते हैं जो यूट्यूब पर डरावनी खतरनाक चीजों पर वीडियोस बनाया करते थे। इनके ग्रुप में एक मैनेजर, एक होस्ट जिसका नाम क्रिस होता है, उसके साथ एक लड़की जो कैमरास में वीडियो को रिकॉर्ड किया करती, उसका नाम क्लोई था, और साथ ही उसके साथ साथ इन्हीं के ग्रुप के एम्प्लॉय एक लड़का लड़की जो क्लोई के साथ मिलकर मदद किया करते थे। इन सभी का ग्रुप स्कूल से लेकर अब तक साथ काम कर रहा था। मैनेजर सबको बताता है हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए अच्छी वीडियोस जल्दी ढूंढनी होंगी। साथ ही यहाँ पर वो सबको एक लड़के से मिलवाता है जो बिना पैसों के इनके साथ काम करना चाहता था। मैनेजर उस लड़के को अंदर बुलाता है। उसका नाम रायन था। वो बताता है कि ये हमारी मदद करेगा। अब सब लोग उससे थोड़ी सी बात करते हैं। सब मिलकर ये बात कर रहे थे कि उन्हें किस टॉपिक को लेकर आजकल बहुत सी बातें मशहूर हैं। यहाँ पर सभी को इस गेम के बारे में पता तो था। तभी क्रिस कहता है मुझे तो ये आइडिया फ्लॉप होता नजर आता है। रायन कहता है नहीं, ये आइडिया वाकई ही काम करेगा यार। और क्या आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़की ने इस गेम को खेला। ये गेम सीक्वेंस तरतीब से खेली जाती है। उसने इस गेम के रूल्स असूलों के मुताबिक जब गेम को पूरा किया तो कहा जाता है कि वो लड़की गायब हो गई। उसे 5वें फ्लोर पर रहने वाली चुड़ैल अपने साथ ले गई। रायन यहाँ पर जिस लड़की की बात बता रहा था वो ही लड़की थी जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा। इसका मतलब गेम के बाद वो लड़की गायब हो गई थी। अब खैर क्लोई रायन को सारा ऑफिस दिखाती है और उसे अच्छे से बात भी करती है। कुछ देर के बाद मैनेजर आकर सबको बताता है कि हमें वीडियोस जल्दी बनानी होगी वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जल्दी में सबको रायन का आइडिया अच्छा लगता है। मैनेजर कहता है ठीक है, हम आज रात ही एलिवेटर गेम की वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। मगर क्रिस बार बार उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। मैनेजर कहता है वैसे भी आज छुट्टी का दिन है तो उस बिल्डिंग में जो ऑफिस है वो बंद होगा, इसलिए हम उधर चलते हैं और रात होते ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। सब उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और अपने कैमरास को सेट करने लगते हैं। ये वही बिल्डिंग थी जो हमने कहानी के शुरू में देखी। क्लोई और रायन मिलकर दोनों बातें कर रहे थे। क्लोई उसे 5वें फ्लोर वाली औरत चुड़ैल पर सर्च कर रही थी। अब इनका सारा सेटअप लग गया था। वीडियो स्टार्ट होती है और सबसे पहले ये लोग बताते हैं कि बारी बारी हम अलग अलग फ्लोर्स मंजिलों पर जाएंगे और इस गेम को रूल्स के मुताबिक पूरा करेंगे। वो ये भी बताते हैं कि अगर उन लोगों ने इस गेम को पूरा कर लिया तो ये लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। उन्हें 5वें फ्लोर पर मिलेगी वो चुड़ैल जो इन्हें अपनी दुनिया में ले जाएगी। मगर इनके साथ ये सब तब होगा जब ये इस गेम को सही से खेलेंगे। अगर हमने सही से इस गेम को ना खेला तो वो हमें बेरहमी से मार देगी। उनका मानना था कि वो चुड़ैल रेड वर्ल्ड लाल रंग की दुनिया में रहती है। फिर सब कुछ बताने के बाद ये गेम को खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस गेम के रूल्स असूलों के बारे में जानते हैं। वो जानते थे कि उन्हें 2, 4, 6 और आखिर में 5 की तरतीब में फ्लोर पर जाना होगा। गेम के दौरान उन्हें अपनी आंखें बंद रखनी है और उन्होंने अगर पीछे मुड़कर देखा या आंखें खोली तो वो चुड़ैल इन्हें मार देगी। अब एलिवेटर में क्रिस, क्लोई और उनका एक कैमरामैन जाते हैं। बाहर रायन और बाकी के लोग रुककर कैमरास में वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले थे। इन्होंने अपने कैमरा से उनके कैमरास का कनेक्शन जोड़ लिया था। क्लोई और रायन नंबर्स की तरतीब के मुताबिक जब गेम को खेलना शुरू करते हैं। जब वो 5वें फ्लोर पर पहुंचे तो लाइट जलने बुझने लगी। कुछ देर के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। अब ये दोबारा से जब पहले फ्लोर का नंबर दबाते हैं तो लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जा रही थी, जैसा हमने कहानी के शुरू में देखा। मगर जब एलिवेटर आखिरी फ्लोर पर रुकती है तो दरअसल
वो एक बिजनेसमैन ने बुलाई थी। अब खैर ये फिर से दोबारा पहले फ्लोर पर आ गए थे, जहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ये तो गेम खेलने के साथ साथ उस चुड़ैल को भी रिकॉर्ड करना चाहते थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए सब जाने की बात करते हैं। रायन कहता है मेरी बात सुनो, हमें एक दफा फिर कोशिश करनी चाहिए, क्या पता हमसे कोई गलती हुई हो। मगर क्रिस यहाँ से जाना चाहता था। अब रायन उसे रोकता है और ये कहकर चिढ़ाता है कि शायद ये डर रहा है। ये उस लड़की को जानता था जो एलिवेटर में गायब हो गई। इसे डर है कि शायद उसकी आत्मा इसे पकड़ ना ले, मतलब वही कहानी की शुरू वाली लड़की। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। रायन सबको बताता है कि हाँ वो मेरी बहन थी। वो बताता है कि मैंने अपनी बहन के गायब होने के बाद उसका लैपटॉप जब चेक किया तो उसमें क्रिस के मैसेजेस थे। इसने मेरी बहन से ये वादा किया था कि वो उसकी ये गेम वाली वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर डालेगा। मेरी बहन आप लोगों की बहुत बड़ी फैन थी, वो बहुत पसंद करती थी आप लोगों को। देखिए मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद करते। ये सुनकर क्रिस हंसने लगा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन उस चुड़ैल की लाल दुनिया में फंसी हुई है? इस बात पर रायन को गुस्सा आ गया था। तभी बिल्डिंग का गार्ड आकर उन्हें वहाँ से निकाल देता है। यहाँ से सभी अपने अपने रास्ते निकल गए थे। क्लोई जाते हुए रायन से कहती है तुम्हें पहले ही हमें सब कुछ बता देना चाहिए था। ठीक है मैं मानती हूँ, तुम्हारे गम को समझती हूँ, पर अच्छा नहीं हुआ। क्लोई भी अपने घर जाने के लिए निकल गई थी। उसका एम्प्लॉय लड़का जो उसकी मदद करता था वो भी बस स्टॉप पर वहाँ पर बस का इंतजार कर रहा था। मैनेजर एम्प्लॉय लड़की को लेकर ऑफिस में आ गया था। हम क्लोई को देखते हैं जो अपने घर आ जाती है। अपनी बिल्डिंग में पहुँचते ही उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। इस आवाज को उसने एलिवेटर वाली बिल्डिंग में भी सुना था। तभी उसे क्रिस की कॉल आती है, मगर सिग्नल्स ना होने की वजह से दोनों एक दूसरे की आवाज को सही से सुन नहीं पा रहे थे। क्रिस अपने घर वाली बिल्डिंग में था। तभी उसे अपने सामने लाल रोशनी नजर आती है। एकदम से पीछे से वही एलिवेटर वाली चुड़ैल ने आकर उसे मार दिया था और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। दरअसल क्रिस ने उसकी दुनिया का मजाक बनाया, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया था। उधर रायन भी अकेला बहुत परेशान था और अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है। इसलिए अब वो ये फैसला करता है कि वो अकेला ही इस गेम को खेलेगा ताकि अपनी बहन के बारे में पता कर सके। जब वो जाकर एलिवेटर गेम को रूल्स के मुताबिक खेलता है तो वो सच में लाल रंग की दुनिया में पहुंच गया था। वो दुनिया थी तो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी, बस लाल रंग से ढकी हुई थी। तभी उसके पीछे वो चुड़ैल पड़ जाती है। रायन उससे छुप गया था। उधर ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर के साथ एम्प्लॉय लड़की थी। वो कहती है कि उसका कैमरा एलिवेटर में ही रह गया है, हमें उस बिल्डिंग में जाना होगा। उन्हें वहाँ पर जाकर कैमरा तो मिल गया था। वो लड़की अपने मैनेजर के साथ हंसी मजाक करते हुए वो गेम खेलने लगती है। जब ये आखिरी फ्लोर पर पहुँचते हैं तो एकदम से लाल रंग की रोशनी आती है। उस चुड़ैल ने मैनेजर और लड़की को बेरहमी से मार दिया था। मगर ये सब कुछ उस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है जो ये यहाँ पर लेने आए थे। उधर रायन लाल रंग की दुनिया में चुड़ैल से छुपते हुए एलिवेटर का इंतजार कर रहा था ताकि जब वो ऊपर आए तो ये वापस अपनी दुनिया में जा सके। यहाँ पर दरअसल होता कुछ यूँ था, जब असल दुनिया में कोई इंसान एलिवेटर वाली गेम खेलेगा तो चुड़ैल असल दुनिया में चली जाती है अपनी लाल रंग की दुनिया को छोड़कर। अब भी ऐसा ही था, चुड़ैल अपनी दुनिया में नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर रायन लिफ्ट में बैठकर दोबारा से अपनी असली दुनिया में आ जाता है। तभी उस लिफ्ट में मैनेजर और एम्प्लॉय लड़की का गिरा हुआ रायन को कैमरा मिलता है। जल्दी से वो क्लोई को कॉल करता है जो अपने घर में बैठी उसी की बहन के बारे में इंटरनेट पर जानने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके घर में लाल रंग की रोशनी आती है जो कि उस एलिवेटर वाली चुड़ैल के आने का बता रही थी। तभी उसे रायन की कॉल आती है। इससे पहले वो चुड़ैल क्लोई पर हमला करती वो कॉल सुनने में मसरूफ हो गई थी। इसका मतलब ये चुड़ैल मौका देखकर वार करती थी। खैर अभी तो वो वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल ने क्रिस, मैनेजर और उस लड़की को तो इसलिए मारा क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की थी। तो ये क्लोई के पीछे क्यों पड़ी थी? क्या क्लोई ने भी गेम के दौरान कोई गलती की थी या फिर वो उसकी दुनिया से जुड़ गई थी? रायन क्लोई को कॉल पर बताता है कि मुझसे जल्दी मिलो, हम सबकी जान खतरे में है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उधर वही उनका एम्प्लॉय लड़का जो बस स्टॉप पर बैठा था उसे भी अब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं, इसीलिए वो भी क्लोई को कॉल करता है। क्लोई ने अब इन दोनों को ऑफिस में आने का कहा था। एम्प्लॉय लड़का जाते हुए सॉल्ट नमक भी ले लेता है। उसे ऐसा लगता था कि नमक का दायरा शायद उनकी चुड़ैल से बचाने में मदद करेगा। ऑफिस में पहुंचकर क्लोई को रायन वही कैमरा दिखाता है जिसमें मैनेजर और लड़की की वीडियो रिकॉर्ड थी। वो जब उस वीडियो को देखती है तो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी
इन बातों पर यकीन क्यों करूं? मैं तुम्हें सही से जानती भी नहीं हूँ। रायन उसे कहता है मेरा यकीन करो, मैं उस लाल रंग की दुनिया में भी गया हूँ। अब जब ये दोनों नीचे आते हैं तो एम्प्लॉय लड़के ने नमक का दायरा बनाया हुआ था। वो इनको बताता है कि जब हमारी गेम खत्म हुई हमें लगा कि कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल उसी वक्त लाल रंग की दुनिया का दरवाजा खुल गया था जो अभी तक खुला हुआ है, इसीलिए चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी है। हमें उस दरवाजे को बंद करना होगा। क्लोई भी इनको बताती है कि मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च की तो पता चला एक लड़की को उसके दोस्तों ने मजाक में एलिवेटर के नीचे वाली जगह पर बंद कर दिया, मगर बाद में उस लड़के के दोस्त अपनी पार्टीज में मसरूफ हो गए और उसे भूल गए। इस तरह वो 6 दिन तक उसी जगह में कैद रही। वहाँ की लाइट्स भी खराब हो गई। फिर एक दिन एलिवेटर के नीचे आकर तड़प कर मर गई और तब से ही इस गेम की कहानियाँ शुरू हुई। वो लड़की अब एक ताकतवर आत्मा बन चुकी है जो कि लोगों को अपनी दुनिया में ले जाती है। रायन सारी बातें सुनकर कहता है हमें उस दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद करने के लिए फिर से गेम खेलनी होगी। क्लोई को इन सब बातों पर अब भी यकीन नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सब कहानियां ही बनी हुई हैं। तभी वहाँ पर वही आत्मा चुड़ैल आ जाती है। वो इनके करीब आने वाली थी। एकदम वो इनके पास आकर एम्प्लॉय लड़के को बेरहमी से मार देती है। ये देखकर क्लोई और रायन वहाँ से भागते हैं और दोबारा से उसी एलिवेटर गेम को खेलने उस बिल्डिंग में आ गए थे ताकि उस दुनिया का दरवाजा बंद कर सके। ये गेम खेलते हुए उस दुनिया में पहुँच जाते हैं। रायन को वहाँ पर अपनी बहन की परछाई दिखाई देती है। क्लोई उसे पीछे से आवाज देती है रायन हमें वापस जाना है, जल्दी करो, ये तुम्हारी बहन नहीं है। वो चुड़ैल हमें जाल में फंसाना चाहती है, चलो यहाँ से। क्लोई उसे अपने साथ एलिवेटर में ले जाती है। अभी नीचे जाने के लिए जब नंबर 1 को दबाते हैं तो दोबारा से ये ऊपर की तरफ आ गए थे। क्लोई समझ चुकी थी कि वो चुड़ैल इन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। वो उन दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी जिससे क्लोई की आंखें खुल जाती हैं। उसने क्लोई को तो मार दिया था और रायन को अपनी लाल दुनिया में अपने साथ ले जाती है। रायन मरा था या जिंदा किसी को कुछ नहीं पता। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो एलिवेटर में इसी गेम को खेलने आई थी, जो कि क्लोई और उसके दोस्तों की कहानी सुना रही होती है, जिनके बारे में वो बताती है कि सब दोस्तों ने मिलकर गेम को खेला और फिर गायब हो गए। उनकी लाश तक नहीं मिली। जब ये लड़के गेम खेलने के लिए एलिवेटर के बटन को दबाने लगती है हम उसी चुड़ैल का हाथ देखते हैं जो अपनी कर्ज एलिवेटर में अपना नया शिकार लेने आई थी। उसका हाथ बटन पर था और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।